आपने बात बताई थी, एक तो वो आपने कहा ध्वनि स्पेशल, एक पर्टिकुलर ध्वनि होती है तो उससे प्रभाव पड़ता है और वो सिद्ध होते हैं। तो जो मन के अंदर जो चैंट किया जाता है वो उसका प्रभाव क्या होता है, पहली बात। और दूसरी चीज़ ये कि कई बीज मंत्र ऐसे होते हैं जिनका कोई मीनिंग समझ में नहीं आता, मीनिंग होता भी लेकिन नहीं, उनकी एक साउंड के साथ मीनिंग समझ नहीं आता लेकिन साउंड के साथ वो काम करते हैं। ये चीज़ पूछनी। देखिए मंत्रों का एक तो उनकी जो साउंड वाइब्रेशंस हैं, जो नाद की स्थितियां हैं, उनके हमारी कॉन्शियसनेस पे अलग अलग इम्पैक्ट पड़ते हैं। इस पे तो बहुत रिसर्च करी गई, इसीलिए सब बीज मंत्र खोजे गए। योग और तंत्र में आप जाएंगे, मूलाधार चक्र से सहस्रार तक आपको सबके अलग अलग बीज मंत्र मिलेंगे, फिर बीज मंत्रों के भी अलग वेरिएशन छोटे छोटे मिलेंगे। तो वो उस सेंटर को देखा गया अलग अलग तरह से प्रभावित करते हैं। अब ये खोज आजकल की वैज्ञानिक खोज से ही मिलती है कि आज हम जानते हैं कि हर चीज़ की एक साउंड है। कोई भी हैपनिंग होती है तो उसकी अपनी एक साउंड है, उसको सुना जा सकता है। तो भारत में तो इस चीज़ पर इतना काम किया उन लोगों ने, तो वो कहते हैं कि दो लोग मिलते हैं तो उसकी साउंड है, कोई पैदा होता है तो उसकी एक साउंड होती है, कोई मरता है तो उसकी साउंड होती है। और इसी तरह से जब हम अलग अलग एनर्जी सेंटर को एड्रेस करते हैं या उस पर काम, तो उनकी अपनी साउंड, जैसे मान लीजिए आप नेवल पे फोकस होइए तो वहाँ की कुछ अलग वाइब्रेशन, अलग साउंड होगी, तो उन्होंने वहाँ का बीज मंत्र ढूंढ लिया। आप हार्ट सेंटर पर आए तो वहाँ की कुछ अलग एनर्जी और वाइब्रेशन है तो वहाँ का बीज मंत्र ढूंढ लिया। इस तरह से वो सारे बीज मंत्र सर्च किए। तो वो बहुत ही खूबसूरत और बड़ी ही देखा जाए अनूठी यात्रा है खोज की भारत की। अब वो करते क्या हैं, अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एनर्जी सेंटर, कोई खास ऊर्जा केंद्र है, तो वो उससे अलाइनमेंट पैदा करते हैं और उस तरह की एक ट्रांस, उस तरह की एक समाधि की अवस्था हमारे अंदर पैदा करते हैं। ये काम वो मोटा मोटा करते हैं। बाकी अगर हम कोई मंत्र अपने अंदर भी लेते हैं तो हमारे अंदर भी वो हिप्नोटिक ट्रांस पैदा करता है। ये एक मोटा मोटा काम है। हिप्नोटिक ट्रांस में क्या होता है कि आप बहुत उस ग्राउंड पर होते हैं जहाँ पर आपको जो भी सजेशन दिया जाएगा वो काम कर जाएगा, वो काम कर जाएगा। इसका अच्छा और बुरा दोनों उपयोग हमेशा किया जाता रहा और हमेशा किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत चैंटिंग कर रहा है, बहुत चैंटिंग कर रहा है, तो वो ऐसी हिप्नोटिक ट्रांस में है कि इसको अगर आप बहुत ही लिबरेट करने वाले सजेशन दे दीजिए तो व्यक्ति लिबरेट भी हो जाएगा। इसीलिए किसी भी साधना या उसके साथ इस तरह के सत्संग, अनयूजुअल सत्संग, यानी समझना, बात को एक्सप्लोर करना, वो भी ज़रूरी होते हैं। मैं उनको बहुत प्रमोट करता हूँ कि एक्सप्लोर करिए। लोग कई बार लगता है एक्सप्लोर क्या करना, बस ध्यान करेंगे। कई बार ध्यान करते करते आप जड़ भी हो सकते हैं, मंत्र करते करते आप जड़ हो सकते हैं, और जो आपके आसपास के सजेशन होंगे सब कैच करेंगे और आप वही हो जाएंगे, वैसे ही हो जाएंगे। इस्कॉन जैसे तमाम ऑर्गेनाइजेशन मंत्र अच्छे हैं, उनका उपयोग करके लोगों को बिल्कुल मशीन में बदल देते हैं। सिंपली ब्रेन वॉश्ड, कोई मतलब नहीं, वो लोग बिल्कुल मशीन बन के रह जाते हैं। और ये तो नाम बिल्कुल मैं फ्रैंकली ले रहा हूँ। और तमाम कल्ट ऐसे हैं जो कोई भी चीज़ पकड़ा देंगे और लोग बिल्कुल ब्रेन वॉश्ड हो जाएंगे, क्योंकि वो जो टीचिंग दे रहे हैं उसके पीछे वो ब्रेन वॉश करने वाली है। वो आपको लिबरेट करने वाली टीचिंग नहीं दे रहे हैं। एक तो आपको ट्रांस में डाल दिया मंत्र के थ्रू, आप चाहे उसको वर्बली करिए चाहे मन में करिए। जब आप ट्रांस में गए तो आपको टीचिंग क्या दी जा रही है, एक से एक फैंटेसी वाली टीचिंग्स, एक से एक तरह से बांधने वाली टीचिंग्स, और उसमें फिर आप फंस के रह जाएंगे। कल्ट्स का तो मतलब है कि उनको तो अनुयायी इकट्ठे करने हैं, उनको उस तरह से काम करना है, तो वो उस तरह से बांध देंगे। तो ये मंत्रों से भी हो सकता है, ये किसी सिंबल सजेशन से हो सकता है, ये एनर्जी सेंटर के मैनिपुलेशन से हो सकता है। इसीलिए इन सब चीज़ों को बहुत सतर्कता से उपयोग करना चाहिए। जो लोग बहुत कॉन्शियस वर्किंग स्पिरिचुअलिटी में करते रहे, आप देखिए वो ज़्यादा ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं करेंगे। अगर इनका उपयोग हो तो इनके आसपास हमें अंडरस्टैंडिंग की जो वेव्स हैं उनको भी करते चलना चाहिए, समझते चलना चाहिए। लेकिन मंत्र से कोई समझ नहीं आ जाएगी। आप चलिए करते, कोई भी मंत्र कर लीजिए आप,
जो मंत्र प्रमोट करने वाला है वो तो यही कहेगा इसी से सिर्फ आपका ज्ञान चक्षु खुल जाएगा और एक दिन इसी से आप ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। आप जाइए, ढूंढिए, ढूंढ के देखिए। मैंने बहुत लोगों को एक्सप्लोर किया, ढूंढा, एक नहीं मिला। ऐसे करके ज्ञान को उपलब्ध एक भी व्यक्ति नहीं मिला। हाँ, वो अपनी एक इनर्शिया में, अपनी एक जड़ता में जरूर घिर जाता है।